हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन जो कि पेट का दर्द के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है, जो कि है ज़ीरोडोल एस्पास। ठीक है, देखिए ज़ीरोडोल एस्पास किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन उसमें मिली हुई होती है, या फिर किस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका, और कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लें हम लोग कि ज़ीरोडोल एस्पास एक दर्द निवारक दवाई है। ठीक है ना, अब वो किस तरह का दर्द को कंट्रोल करता है उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये स्टमक में होने वाली पेन, चाहे वो किसी भी कारण से होता है, एसिडिटी के कारण हो सकता है, डायरिया के कारण हो सकता है, या फिर स्टोन के कारण हो सकता है, तो कोई भी रीज़न हो, या फिर इन्फेक्शन के कारण अगर कोई भी रीज़न से स्टमक में पेन होता है तो उस पेन को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, जो कि है ज़ीरोडोल एस्पास। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, या फिर किस तरह से ये काम करके इसे ठीक करता है। देखिए, ज़ीरोडोल एस्पास के अंदर के अगर इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो उसमें होता है एक एसिक्लोफेनेक और दूसरा होता है ड्रोटावेरिन। ठीक, एसिक्लोफेनेक की अगर बात करें तो ऑनसेट क्लास की मेडिसिन है। ऑनसेट क्लास की वो मेडिसिन यानी कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो कि पेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स होती है उसे ब्लॉक करता है। ठीक है ना, और उसको ब्लॉक करके पेन को कम करता है। और वहीं पे ड्रोटावेरिन की बात किया जाए तो ड्रोटावेरिन एक एंटी स्पास्मोटिक होती है, जो कि स्टमक के अंदर जो स्मूथ मसल्स में स्पाज्म आ जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उसे ठीक करता है। ठीक है, उसे कम करता है ताकि उससे होने वाली पेन को रिलीफ करा जाए। ठीक है, तो ये दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये आपको कम्बिनेशन की अगर बात करें एसिक्लोफेनेक और ड्रोटावेरिन की, तो ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग नाम से मिल सकता है आपको। जैसे कि मैं आज बता रहा हूँ ज़ीरोडोल एस्पास। ठीक है, इसके अलावा आपको नोवेल एस्पास के नाम से भी मिल सकता है, डोल्विन के नाम से भी मिल सकता है, और आपके यहाँ हो सकता है कि कोई अलग नाम से मिले ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर के इंग्रेडिएंट जो मैंने बताया वही है एसिक्लोफेनेक और ड्रोटावेरिन। ठीक, अब देख लेते हैं यूजेज की किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्टमक में किसी तरह का पेन होता है तो उसमें यूज़ करा जाता है। स्टमक में जैसे कि आपको स्टोन हो गया है उसके वजह से अगर पेन हो रहा है, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है उसके वजह से पेन हो रहा है, या फिर गैस के वजह से पेन हो रहा है, या फिर अदर कोई भी कंडीशन हो जिसके कारण स्टमक में पेन होता है, तो उस पेन को रिलीफ करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कॉमन यूजेस जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। और देख लें इसका डोजेस कि कितनी डोज दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो ये जो टैबलेट है ये आपको SOS के कंडीशन में यूज़ करा जाता है, यानी कि ज़रूरत होने पर ही इसको दिया जाता है। जैसे स्टमक में पेन है, ठीक है, तो जब तक के लिए पेन रहता है तभी तक के लिए यूज़ करा जाता है। उसके बाद अगर पेन नहीं हो तो इसे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर डायरिया के केस में 1 दिन 2 दिन तक पेन रहता है तो 1-2 दिन ही यूज़ करा जाता है, और उसके बाद फिर बंद कर दिया जाता है। जैसे अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ, ठीक है, पीरियड के दौरान पेन होना, तो उस पेन में जैसे कि 1 से 2 दिन ही पेन रहता है तो उस 1 से 2 दिन तक ही इसका यूज़ कराया जाता है, उसके बाद यूज़ नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसा कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। देखिए, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है फ्रेंड्स। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें नौजिया देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डेजीनेस हो सकता है, ठीक है, या फिर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो जाना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। ऐसे अगर कोई भी साइड इफेक्ट या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है और आपके जो डॉक्टर हैं उससे प्रॉपर कंसल्ट कर लेना है, या फिर बता दें उसको। ठीक है, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।